अर्जुन खरे उतरे परीक्षा में। अर्जुन ने कहा भाई गुरुपुत्र है, इसको मारने की इच्छा तो मेरी नहीं है। नतमुख अश्वत्थामा, हत श्री, उसका भाग्य श्री, उसकी प्रभा सब नष्ट हो गई है। बड़ा जघन्य पाप, निंदित कर्म उसने किया है। और पाप के कारण क्या परिणाम आता है? पाप के कारण व्यक्ति का तन मन तपता है, और जब कोई वस्तु आग में जलती है ऐसी काली सी पड़ जाती है ना, ऐसे ही ऐसी स्थिति है इस समय अश्वत्थामा की। हत श्री, हत भाग्य, सारी श्री चली गई। दुर्भाग्य झलक रहा है उसके मुख से। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाच। और देखो, जब ऐसे जैसे रस्सी से कोई पशु को बांध कर लेकर आता है ना, ऐसे अर्जुन लेकर आए उसको द्रौपदी के सामने, और उसको देखते ही द्रौपदी क्या करती है? द्रौपदी नमस्कार करती है। द्रौपदी ने प्रणाम किया और क्या कहा वो ध्यान से सुनना। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनाय नयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना, द्रौपदी का कोमल हृदय ये सह नहीं पाया और कहा कि अरे इसको छोड़ो, ये ब्राह्मण है, आपके गुरु का पुत्र है, ये ब्राह्मण कुमार है, ये किसी भी प्रकार से ऐसा व्यवहार किए जाने योग्य नहीं है, छोड़ो इसको। आप सोचो कितनी बड़ी पीड़ा है उसके मन में, द्रौपदी के मन में कितनी बड़ी पीड़ा है। इससे प्रसन्न होते हैं भगवान। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। अश्वत्थामा की पीड़ा से द्रौपदी पीड़ित हो गई। और अश्वत्थामा क्या, द्रौपदी के मन में क्या विचार हो रहा है कि इसकी मां कैसी पीड़ित होगी। आप इसको मारने के लिए आतुर हैं। पहली बात तो ये गुरुपुत्र है, आपके गुरु का पुत्र है, जिसने आपको धनुर्धारी बनाया। कह रहे द्रौपदी ने उस समय सबको सदुपदेश दिया। वो अर्जुन से भी 2 पग आगे खड़ी है। अर्जुन के मन में तो मारने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन अर्जुन के मन में क्रोध है, इसलिए ऐसे अपमानित करते हुए बांध कर खींच कर उसको लेकर आए। और भाई किसी योग्य व्यक्ति का अपमान मरण तुल्य ही होता है। उसका अपमान हो जाए तो उसके मरण जैसा ही तो है। लेकिन अर्जुन के मन में क्रोध है। पीछे तो कहा गया, बोले तांबे के जैसे, तपते तांबे के जैसे नेत्र हैं अर्जुन के, इतने भयंकर क्रोध में है अर्जुन। कितनी पीड़ा में है द्रौपदी। लेकिन गुरुपुत्र को जब ऐसे देखा, जब ऐसी दशा देखी, यानी वो हृदय विगलित हो गया। बोले ना इसको छोड़ो, मुच्यतामेश, छोड़िए इसको। ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी ने कहा अरे ब्राह्मण है और हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं। हाथ जोड़कर खड़ी है द्रौपदी अश्वत्थामा के सामने, नमस्कार कर रही है। ऐसा आचरण नहीं किया जाना चाहिए इसके साथ। परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। श्रीमद् भागवत अद्भुत है, अद्भुत। मेरे जो आप मंदिर में करते हो ना, पत्र पुष्प से, धूप दीप से, नैवेद्य से, अरे वो तो भगवान की आराधना है। अरे पर ये भगवान की परम आराधना है। परम आराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मन। सर्वात्मा भगवान की ये परम आराधना है। अरे किसी दूसरे के दुख से आप दुखी हो जाएं, किसी का कष्ट आपको विगलित कर दे। आपको पूर्व भी मैंने कहा था, आप कुछ कर ना पाए ये बात दूसरी है। भले आप किसी का दुख दूर करने में समर्थ नहीं हो, कोई बात नहीं, पर देखना कि उसका दुख आपको दुखी कर रहा है कि नहीं। कहीं पत्थर जैसा हृदय लेकर तो नहीं घूम रहे हम, कहीं स्वार्थ ने इतना कठोर तो नहीं बना दिया हमें कि बस केवल अपना ही दुख हमको दुख लगता है। किसी के दुख से हमको कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, किसी की पीड़ा हमको पीड़ित नहीं करती। ध्यान करना, ऐसे के लिए बहुत फटकारते हुए कबीर कहते हैं, दीनन देख घिनात जे और नहीं दीन सो काम। अरे कहा जान के लेत है दीन बंधु को नाम। अरे ऐसा जन भगवान का नाम लेने योग्य नहीं है। यहां द्रौपदी ने दिखा दिया कि द्रौपदी परम वैष्णव है। वैष्णव जन तो तेने कई पीर पराई जाने रे, पर दुखे
उपकार करे सो मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन